हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ताज करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं लगातार। हमने टॉपिक देखा टेंस, उसके आगे बढ़ते हैं हम। और मैंने पहले ही कहा था कि भाई इंग्लिश से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कितने 0 लेवल से हम पढ़ेंगे। और आज देखते हैं टेंस। तो टेंस का जो 2 पार्टों में हुआ था, आप एक बार उसको देखना और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना। अब नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान है, रहा है, रही है और रहे हैं। देखो, मैं पहले ही आपको बता दूं कि इंग्लिश के 2 लेवल होते हैं। मैं आपको लो लेवल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए हाई लेवल नहीं पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये क्लासें सारी जैसे कि पीटीईटी, बीएसटीसी सारी चीजों के लिए बेनिफिशियल है। देखते हैं। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एच लगा हुआ था, लेकिन यहां पर हम क्या यूज करेंगे? आईएनजी। देखते हैं। इज हो गया, एम हो गया और आर हो गया। इनको आप कहाँ यूज करोगे? इसका यूज करोगे आप सिंगुलर के साथ, और एम का यूज करोगे आई के साथ, और आर का यूज करोगे आप प्लूरल के साथ। सिंगुलर यानी एकवचन, प्लूरल यानी बहुवचन, और आई के साथ आप एम का प्रयोग करोगे। छोटे सेंटेंस देखते हैं, फिर हम इसके एडवर्ब पे जाएंगे। छोटे सेंटेंस है जैसे कि आई फूड, तो क्या हो जाएगा? डज कुकिंग या डू कुकिंग। सी इज कुकिंग और डी एम कुकिंग। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वैसे हर बच्चे के लिए जो 0 से स्टार्ट करने वाला। तो देखें इस टाइप से सेंटेंस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई के साथ में जैसे डज के साथ कुकिंग नहीं आता है, क्योंकि डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये नहीं होगा। डू के साथ भी नहीं आएगा। इज के साथ इज हमारा कंटिन्यूस का है, लेकिन आई के साथ क्या आता है? एम कुकिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एम कुकिंग। आगे देखो, अब हम आए थे एडवर्ब पर। इसके जो एडवर्ब है, क्योंकि ये बहुत ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। एडवर्ब है एट दिस टाइम या at this moment या in these days या today। हाँ, ये इसके एडवर्ब है। क्वेश्चन यहां से बनेंगे जैसे कि पहला ये भी होता है, इसके जैसे प्रयोग होते हैं कि वर्तमान समय में जो काम चल रहा है, जैसे कि ही फूड एट दिस टाइम। एट दिस टाइम यानी वर्तमान समय में। वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा होता है तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही फूड एट दिस टाइम, मतलब एट दिस टाइम यानी इस समय। एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय। क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इज कुकिंग, बी आर कुकिंग, सी एम कुकिंग और डी कुक्स। देखो यहाँ पे हमें ये भी देखने वाली चीज है कि पहचान तो हमें पता है, लेकिन हमें ऑप्शन भी देखने हैं, क्योंकि क्या ये हो सकता है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। आंसर देख लेते हैं हम इसका। एट दिस टाइम से हमें पता पड़ रहा है कि इस समय। इस समय का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय अगर कोई काम हो रहा है तो वो कहाँ आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ऑप्शन देख लेते हैं। इज कुकिंग, आर कुकिंग, एम कुकिंग और कुक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इज कुकिंग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ये भी प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट का, मतलब कंटिन्यूस का। ये इंडेफिनिट का दिया तो हट ही जाएगा, लेकिन ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो वर्ब भी आपको सिंगुलर ही चाहिए। मैंने आपको ऊपर बता दिया है, पहले बता दिया है। तो ही के साथ क्या जाएगा? इज कुकिंग। तो आंसर आ जाएगा ए। एक और देख लेते हैं। हाँ, दूसरा होता है
ये बोलते समय जारी नहीं हो रहा है। इसका दूसरा प्रयोग होता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा है, मतलब वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है लेकिन बोलते समय नहीं हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ही इज रामायण इन दीज डेज। हम ये कहना चाहते हैं कि इन दिनों वह रामायण पढ़ रहा है। तो इन दिनों मतलब है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग काम नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में जब हम बोल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो काम उस समय नहीं हो रहा, तो उसका उसमें भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन है इज रीडिंग, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ऑप्शन देखेंगे, इज रीडिंग, बी आर रीडिंग, रीड्स भी आ सकता है क्योंकि हमें तो पहचान करनी है ना, रीड्स, और डी रीड। देखेंगे हमें एडवर्ब ऑफ टाइम तो याद होने ही चाहिए, जैसे कि ये दोनों हैं, ये प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट यहां से हमें पता पड़ रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये वाला और ये वाला, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। हाँ ये कंटिन्यूस का है, ये कंटिन्यूस का है, लेकिन हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो आंसर हमारा हो जाएगा इज। आगे बढ़ते हैं हम। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। खाली जगह, यू in this coaching in these days, in these days। देखो सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कहीं ना कहीं से हमें पता पड़ जाएगा। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यहां से आप देखेंगे डेज के बाद में जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है उससे पता पड़ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, आर टीच, बी आर टीचिंग, सी आर taught, और डी आर टीच। देखेंगे ध्यान से इसको, सेंटेंस तो वहां से तो पता पड़ रहा है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान से देखेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या जाना चाहिए, इंटरोगेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या जाएगी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अदर के बाद में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस देखेंगे शुरुआत में हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो चारों में आ रही है, चारों में आ रही है तो यू के हिसाब से तो हमें यहाँ पर हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट यू आ रहा है बिल्कुल। मेन वर्ब भी इसमें आ रही है। अब हमें क्या है, देखो इन दीज डेज से पता पड़ रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का, कंटिन्यूस का होने की वजह से यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर आईएनजी। चारों को देख लेते हैं, आर 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 आर, लेकिन यहाँ पर टीच ये गलत है, टॉट नहीं होगा, आर टीच नहीं होगा, तो ये देखो आईएनजी आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो अदर यूजेस है वो देख लेते हैं हम। आप देखेंगे कि दो जो वर्ब होती है हमारी वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एक्शन वर्ब, एक होती है हमारी स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है, जिसमें काम हो रहा होता है, जैसे कि रीड, जैसे कि राइट,
जैसे कि गो, जैसे कम, इधर देख लेते हैं, ये हमारी एक्शन वर्ब होगी। स्टेट वर्ब क्या होता है? जिससे काम नहीं होना, काम तो नहीं होता लेकिन फीलिंग वाली चीज आ जाती है, जैसे कि लव, जैसे कि हेट, लिव, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि इनका प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों जगह कर सकते हो, लेकिन इनका प्रयोग आप केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करोगे। तो लाइन क्या बनेगी? स्टेट वर्ब का प्रयोग आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे। जैसे कि कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, पहले लिखो आप इसमें। जैसे आई लिव इन कोटा, हम ये कहना चाहते हैं कि मैं कोटा में रहता हूं, तो इसका ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, इसका क्या बनेगा? आई एम लिविंग इन कोटा। मैंने अभी भी आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये वर्ब होती है, दो टाइप की होती है, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब होती है जिससे काम होने का पता पड़ता है, जैसे कि आना जाना, पढ़ना पढ़ाना, इस तरीके से। लेकिन स्टेट वर्ब होती है जो हमारी फीलिंग को बताती है, जैसे लव, लव हमारी फीलिंग को बताता है, हेट हमारी फीलिंग को बताता है, लिव रहना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे हम कहना चाहें कि भाई आई लिव इन कोटा, इन दोनों सेंटेंसों में से सही कौन सा होगा? इन दोनों सेंटेंसों में से ये वाला सेंटेंस सही होगा। जैसे आई एम लिविंग इन कोटा, मैं कोटा में रह रहा हूँ, नहीं, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। एक दो और सेंटेंस देखते हैं, शायद एक सेंटेंस से हमें कंफ्यूजन दूर ना हो पाए। जैसे आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, या फिर आई एम लविंग इंडिया। देखो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कभी, आई लव इंडिया, मैं भारत से प्रेम करता हूँ, या फिर आई एम लविंग इंडिया, मैं भारत से प्रेम कर रहा हूँ। हिंदी से भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो सेंटेंस देखो, यहाँ पर आपको ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा और ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, एक और सेंटेंस, ताकि आपको, मैंने यहाँ इसलिए लिख रखा है ये ताकि आप इससे कंपेयर कर सको दोनों से। तीसरा देखो, आई हेट यू, या फिर आई एम हेटिंग यू। ये दो सेंटेंस आप देखो, मैं ये मिटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि नीचे आपको आंसर को देख करके सॉल्व करता हूं, इसलिए नहीं मिटा रहा हूं। वैसे तो दिख रहा होगा आई हेट यू या फिर आई एम हेटिंग यू, या आप खुद बोल के देखोगे तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि आई हेट यू होता है, आई एम हेटिंग यू नहीं होता है। तो क्वेश्चन भी हमारे इसी तरीके से आते हैं कि भाई कि स्टेट वर्ब वाले या एक्शन वर्ब वाले। एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लेते हैं अभी हम। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, आई इन कोटा लिख दो, अजमेर लिख दो, जो भी लिखना चाहे। एम लिविंग सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस में देखो लिविंग जो है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो लिविंग है या लिव है ये एक स्टेट वर्ब है। अभी अभी हमने ये भी देखा कि जो स्टेट वर्ब का प्रयोग हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये है कंटिन्यूअस का, ये भी आईएनजी वाला है, नहीं होगा। हाँ, ये दोनों इंडेफिनिट के, लेकिन आई कौन सा, आई कल ही बताया था मैंने, परसों भी बताया था, आई को प्रेजेंट में प्लूरल माना गया है। प्लूरल मानने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा लिव हो जाएगा, क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो फिर लिव्स हो जाता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई एम हेटिंग हेट्स या फिर हेटिंग। ध्यान से देखेंगे वही चीज है, मैंने अभी आपको बता भी दिया है, इसलिए मैं ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। जैसे आई
हर जगह हर, लेकिन जो वर्ब है हमारी वो यहाँ है, एम हेटिंग। हेटिंग से पता पड़ गया कि ये एक्शन वर्ब नहीं है, मतलब कोई काम जैसे काम होता है प्रतीत, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया कि स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब है तो हमें क्या करना है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होगा। तो यहाँ देखेंगे हम, एम हेटिंग नहीं होगा, आई एम हेटिंग हर नहीं बैठेगा, आई हेट हर। हाँ, ये वाला सेंटेंस होगा, क्योंकि देखो इंडेफिनिट केस में 2 है, लेकिन आई प्लूरल होने की वजह से हम हेट करेंगे, और आईएनजी तो लगेगा ही नहीं। ये वाला सिंगुलर के साथ आता, आई क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने इसका कर दिया है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।